संसद जगह होती है जहां विचार विमर्श डिबेट होता है, जनता के मुद्दों की बात होती है। कल राहुल गांधी जिस तरह से बोले, आज प्रधानमंत्री ने उनका ब्लफ कॉल किया कि आप अगर रूल्स को ताक पर रखकर करेंगे तो सबको आता है ये करना, ये सब कर सकते हैं, नहले पे दहला करने में क्या दिक्कत है। लेकिन 2014, 2019 और 2024 में इस बार आपके चुनाव में नंबर जरूर बढ़े हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा, पर इतने नंबर नहीं आए कि आप सरकार बना सकें। कम से कम जो दूसरों को एरोगेंट कहते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि ये किसी न किसी तरीके से डूबे हुए हैं अहंकार में, वो खुद क्या अहंकार पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जनता की बात नहीं कर सकते। और आज यही बात प्रधानमंत्री ने बताई है। आप तीसरी बार हारे हैं, लेकिन सीना ऐसे ठोक रहे हैं जैसे पता नहीं किला फतेह कर लिया। आपकी पार्टी जहां है, 3 बार के चुनाव लड़ने के बाद 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी। आपके नंबर बढ़े हैं पर उतने नहीं। आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर हो कि मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजा जिनको मिला है उनका आप साउंड बाइट भी सुन चुके हैं, उन्हें मिल चुका है मुआवजा। बात एमएसपी की आप करते हैं किसानों के लिए, वहां भी आप बता रहे हैं कि भाई एमएसपी किसी ने नहीं दी हुई, जबकि 22 प्रोडक्ट्स पे दी हुई है। ये किस तरह का विचार, ये किस तरह की डिबेट, ये किस तरह का आचरण है? देखिए, सबसे पहले तो आंध्रा और पटना रिमोट कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार, जिसके मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भारत की संसद में शोले फिल्म बताने की जरूरत नहीं थी। आदरणीय राहुल जी ने कल, आदरणीय अखिलेश जी ने आज, उन्होंने शोले फिल्म की कहानी और मौसी और चाचा काकी की बात नहीं करी है। राहुल जी ने बहुत ही साफ कहा कि जो अग्निवीर की जो पूरी योजना है, जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार आएगी हम इसको खत्म करेंगे। हमने कहा कि आप शहीदों का दर्जा नहीं देना चाहते हैं, आप जवानों को, फोर्स के जवानों को बांट रहे हैं, एक परमानेंट और एक ठेके के जवानों को। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला। हमने कहा जो कास्ट सेंसस है, अखिलेश जी ने कहा कि कास्ट सेंसस समाजवादियों का इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री किस दिन कराने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ नहीं बोला, मौसी का शोले का डायलॉग बता रहे हैं। हमने ये कहा कि सीबीआई ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग, देश के इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसका जवाब आज इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। देखिए, जनता की जब ताकत, जब जनता खड़ी होती ना इस देश के अंदर, तो समाजवादी जनता, इस देश की जनता जब खड़ी हुई है, तो कल गृह मंत्री जी कह रहे थे बिरला जी से कि हमको संरक्षण दीजिए। सोचिए कि जो गृह मंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर 10 साल इस देश के विपक्ष को कुचल के अपने जूतों पे रखने की कोशिश करी हो, आज जनता की ताकत से प्रधानमंत्री जी कल जवाब नहीं दे पाए राहुल जी का, और एक भी सवाल का जवाब आज नहीं आया। शलभ भाई हमारे बैठे हुए हैं, बहुत लंबी लंबी बतिया रहे हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हर दिन बुलडोजर चलवाने की भाषण देते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अगर आज ये किसी विपक्ष की सरकार में कहीं ये हुआ होता तो अब तक पता चला कि वहां इमरजेंसी लग जाती। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का पे जो सवाल हुआ पूरे देश में, पुलिस फोर्स पे आप सीआरपीसी तो हटा रहे हो, आप नया आचार संहिता का नामकरण तो कर रहे हो, लेकिन सैकड़ों लोग आज मारे गए जो निर्दोष थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो हाथरस में जो कुछ हुआ, पूरी तरह से, चाहे भारतीय जनता पार्टी स्टेट में हो या केंद्र में हो, ये रिमोट कंट्रोल से, बस ये समझिए कि आखिरी जो सांसें हैं इसकी, ये सांसें गिनने का दिन चल रहा है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, आपकी पार्टी के हाथ में है। अब इन्हें कहीं ना कहीं डाउट है कि आप रिमोट कंट्रोल से कभी भी ऑफ का बटन दबा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन्हें चौपाई सुनाई तुलसीदास की, वो शायद इनके समझ में नहीं आई और अखिलेश जी के लिए खास सुनाई। मैं पूछना चाहती हूं, राफेल का मामला हो, चाहे तमाम चीजों का मामला हो, अगर सीबीआई ईडी की बात करते हैं तो बेल पर, कोर्ट ने बेल पर बाहर रखा है कई नेताओं को। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो राहुल गांधी बहुत तगड़े तरीके से बोले, लेकिन प्रधानमंत्री का जवाब सुनने का दम क्यों नहीं है विपक्ष में, जिस तरह से आपने आज हो हल्ला सुना पूरे संसद में? अमिक जमई जी,
ये रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है। आप उस सरकार के हिस्सा आपकी पार्टी रही है जो 10 जनपद के रिमोट कंट्रोल से चलती रही होगी। ये लोकतांत्रिक सरकार है। जो चुनाव पूर्व गठबंधन बना था वो जीत कर आई है और उसके पास संविधान के मुताबिक पूर्ण बहुमत है और ये सहमति की और असहमति की पूर्ण बहुमत की सरकार है। लोकतंत्र में इसका सम्मान करना आपको आना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि जनता ने जनादेश दिया है, उसकी सरकार है। कोई नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू बाद में हाथ जोड़कर नहीं आए। अब आते हैं कि संसद में जो हुआ, राहुल गांधी जी ने कल जो भी कहा जनता के पक्ष से या उनके अपनी पार्टी के पक्ष से, उनको जो समझ में आया उन्होंने कहा। ठीक है, लोकसभा का एक नियम है, संसदीय परंपरा है, उन नियमों का उनको पालन करना चाहिए, लेकिन अभी वो सीख नहीं पाए हैं तो पालन नहीं करते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उनको बेनकाब कर रहे थे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के चरित्र को बेनकाब किया। लोकसभा में विपक्ष का नेता किस भूमिका में होगा वो लोकसभा में विपक्ष की पार्टियां सोचे, लेकिन विपक्ष की पार्टियों को इतना तो मानना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कम से कम शांतिपूर्वक उनको 2 घंटे सुनते, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग विपक्ष के नेता को सुन रहे थे। टोका टोकी लोकतंत्र में समझ में आता है, लेकिन रोका रोकी करना यह ठीक नहीं है। वो लोकतंत्र की परंपरा को ध्वस्त किया है विपक्ष के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी जी के प्रोवोकेशन पर। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जवाब दिया उसको राष्ट्र ने सुना है। उन्होंने अपने 10 साल के उपलब्धि को बताया, आगे आने वाले कार्यों को बताया और कांग्रेस के पूर्ण चरित्र को बताया और कांग्रेस कहां तीसरी फेल हुई है ये भी समझाया है। बालक बुद्धि उन्होंने कहा है। अब बालक बुद्धि कौन है ये जमई जी आप भी समझते हैं। जब राहुल गांधी धर्म पर प्रवचन देने लगे तो मुझे लगता है कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे या साधु संत के रूप में कोई नई धार्मिक परिभाषा गठन करने आए थे। मैं एक सलाह दूंगा उनको, बहुत अच्छा एक लेख है प्रख्यात समाजवादी लोहिया जी का, हिंदू बनाम हिंदू विमर्श, उसको पढ़ें। वो जिस तरह की परिभाषा गढ़ रहे थे इस पूरे भारत के सार्वभौमिक इतिहास में वो है नहीं। वो जहर बो रहे थे राहुल गांधी। उस जहर का जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और दिया। क्या जवाब दिया सुनवाती हूं आपको प्रधानमंत्री जी के अपनी आवाज में। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। इस देश का हर बच्चा ये जानता है ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? कमलाकर जी, आप तो वाराणसी से आते हैं, भोले बाबा को अच्छे से समझते हैं, समझते होंगे ही। अब शिव जी की जिस तरह से तस्वीर कल दिखाई गई थी संसद में, ये कोई ऐसे करता है? और प्रधानमंत्री ने आज कहा ये संयोग है या प्रयोग, ये दर्शन की चीज है या प्रदर्शन की? आज जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को। नाविका जी, जरूर मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, बाल मन होना कुटिल बुद्धि होने से ज्यादा बेहतर है। और जो उदाहरण दे रहे थे शोले का ना, वो उन्हीं 2 बाल मनों ने गब्बर सिंह जैसे डाकू का नाश किया था।
और आज जो स्थितियां चल रही हैं, तो आप प्रधानमंत्री को गब्बर सिंह कहना चाह रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को गब्बर सिंह कहना चाह रहे हैं कमलाकर जी? गब्बर सिंह टैक्स उन्होंने लगाया हुआ नहीं, है। नहीं, प्रधानमंत्री को आप गब्बर सिंह कह रहे हैं? वाह, जो उदाहरण उन्होंने दिया, मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं नाविका जी। सद्बुद्धि बता रहे